हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये 2019 में रिलीज हुई एक ड्रामा हॉरर फिल्म है जिसे IMDb में 6.1 रेटिंग मिली है और मूवी का नाम है ब्राइटबर्न। स्टोरी की स्टार्टिंग एक कपल को दिखाते हुए होती है जो ब्राइटबर्न नाम की सिटी में रहते हैं। कायली और टोरी दोनों शादी करके काफ़ी खुश थे और काफ़ी कोशिश करने के बाद उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक रात उनके घर के पास एक स्पेसशिप आकर गिरता है और जंगल में उन्हें एक बच्चा मिलता है जो उसी स्पेसशिप में से आया हुआ था। कायली और टोरी उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और नाम ब्रैंडन रखते हैं और उस स्पेसशिप को कहीं छुपा देते हैं ताकि बाद में ब्रैंडन या किसी और को इसके बारे में पता न चल जाए। फिर 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है और वो अपने स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा होता है और घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो सब ठीक था, पर उसके 12th बर्थडे से चीज़ों का चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना और फिर आउट हाउस में जाकर उस स्टोरेज को खोलने की कोशिश करना और अचानक से बॉडी में एक सुपर स्ट्रेंथ भी आ जाना। अब एक दिन ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है जहां उसके अंकल नोआ उसे एक राइफल गिफ्ट करते हैं। ब्रैंडन अभी 12 साल का होता है, इसलिए उसके फादर उसे गिफ्ट नहीं लेने देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को ये सब पसंद नहीं आता और वो सबके सामने गुस्सा करने लगता है, जिसके कारण वो डिनर छोड़कर घर आ जाता है। कायली और टोरी को ब्रैंडन का ये एटीट्यूड बहुत अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। तो इसलिए वो दोनों वीकेंड में कैंपेनिंग ट्रिप का प्लान करते हैं ताकि वो ब्रैंडन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। एक दिन कायली नोटिस करता है कि ब्रैंडन खाना खाते टाइम फॉक को चबा गया है और उधर टोरी को ब्रैंडन के रूम से ह्यूमन ऑर्गन की पिक्चर के साथ लड़कियों की हाफ न्यूड पिक्स भी मिलती है। कायली को कुछ कुछ समझ आता है। अब कायली और टोरी सोचते हैं कि ब्रैंडन बड़ा हो रहा है और उसके अंदर फिजिकली और मेंटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं और इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कायली एज अ फादर इस बारे में बात करेगा और उसे समझाएगा। कैंपेनिंग ट्रिप के दौरान ब्रैंडन रात को टेंट से गायब हो जाता है और उसकी क्लास में पढ़ने वाली कैटलिन को स्टॉक करने चले जाता है और इसके बाद अपने घर में पोल्ट्री फार्म में चिकन्स को बहुत अजीब तरह से देखने लगता है और आधी रात को कायले और टोरी की सो जाने के बाद वो सारे चिकन्स को मार देता है। कायले फार्म की ऐसी हालत देखकर टोरी को बताता है कि ये सब ब्रैंडन का किया हुआ है, लेकिन टोरी उस पर यकीन नहीं करती है। उसका कहना है कि 12 साल का बच्चा ऐसा क्यों करेगा। अब अगले दिन जिम क्लास के दौरान कैटलिन ब्रैंडन को सबके सामने इंसल्ट करती है, जिससे ब्रैंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैटलिन के हाथ को तोड़ देता है। अब पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडन को सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, जबकि कैटलिन की मॉम चाहती थी कि उसे अरेस्ट किया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल की काउंसलर मिसिस मैरिली, जो कि ब्रैंडन की आंट भी है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेंगी। और उसी रात ब्रैंडन को एलियन वॉइस सुनाई देती है। अब वो स्पेसशिप के पास चला जाता है और अपने हाथ से लॉक को तोड़ देता है और वही एलियन लैंग्वेज को बोलते हुए हवा में उड़ने लगता है। जब टोरी को आउट हाउस से रेड लाइट नजर आती है तो वो समझ जाती है कि ब्रैंडन ने स्पेसशिप ढूंढ ली है। वो जैसे ही ब्रैंडन को आवाज लगाती है तो वो स्पेसशिप बंद हो जाती है और ब्रैंडन उधर ही गिर जाता है और स्पेसशिप से लगने से उसे पहली बार चोट आती है। अब तक ब्रैंडन को यही लगता था कि उसे कहीं से अडॉप्ट किया है, पर आज के हादसे के बाद से टोरी को सब कुछ बताना पड़ता है, जिसको सुनने के बाद ब्रैंडन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से के कारण वो उस एलियन मैसेज को भी क्रैक कर लेता है जो उसी स्पेसशिप से आता है, जिसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लो। अब ब्रैंडन कैटलिन के घर जाता है और उसको बताता है कि वो कितना स्पेशल है और जल्द ही ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कैटलिन डरते हुए कहती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्रैंडन के साथ बात करने से मना किया है, तो वो गुस्से से कैटलिन के घर से निकलकर उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां कैटलिन की मॉम एरिका एक रेस्टोरेंट में काम करती है। क्लोजिंग टाइम होने के कारण वहां एरिका के सिवाय और कोई नहीं होता है। पहले ब्रैंडन उसे डराता है, फिर उसे मार डालता है। अब सुबह पुलिस को क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एरिका की बॉडी नहीं मिलती है, पर वो रेस्टोरेंट के शीशों पर अजीब से सिंबल को नोटिस करते हैं। अब स्कूल में काउंसलिंग के टाइम मैरीली को ब्रैंडन के बर्ताव में कोई सुधार नजर नहीं आता और वो गिल्टी भी नहीं था। कैटलिन का हाथ तोड़ने के लिए तो मैरीली उसे कहती है कि कल पुलिस को उसके और उसके पेरेंट्स को प्रोग्रेस का अपडेट देना होगा
और रात को ब्रैंडन अपने आंट के घर चला जाता है और मैरीली को धमकाता है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो उसके बारे में पुलिस को या उसके पेरेंट्स को कुछ भी बताएगी तो। लेकिन मैरीली दरवाज़ा बंद कर देती है और उसको घर जाने के लिए कहती है। और इसके बाद ब्रैंडन के अंकल नोवा वहां आ जाते हैं और ब्रैंडन को उनकी अलमीरा में छुपा हुआ देख लेते हैं और ब्रैंडन को डांटते हुए घर से ले जा रहे थे कि वो अपने अंकल पर हमला कर देता है। नोवा उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं पर ब्रैंडन उनको बुरी तरह से मार देता है और नोवा के ब्लड से वही सिंबल ड्रॉ करता है जो एरिका के क्राइम सीन पर पुलिस को मिलते थे। अगले दिन कायली और टॉरी ब्रैंडन को अंकल नोवा के गुजर जाने की सैड न्यूज़ देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कायली को पहले से ही शक था और मैरीली से भी पता चल जाता है कि ब्रैंडन कल उनके घर आया था। अब कायली उसे सब कुछ बताने को बोलता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को धक्का मारकर ऊपर चला जाता है। उसकी ये सुपर पावर देखकर कायली और भी श्योर हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रैंडन ही कर रहा है। अब ब्रैंडन के रूम की तलाशी के टाइम कायली को एक टी शर्ट मिलती है जिस पर नोआ का खून लगा था। कायली टोरी को बताता है कि ब्रैंडन अब सबके लिए एक खतरा बन चुका है, पर टोरी उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती है। लेकिन कायली को अंदाजा हो गया था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहा तो सबकी मौत पक्की है और वो ना चाहते हुए उसे शिकार पर ले जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। अब कायली को जब पता लगता है कि उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को मार देता है। अब ब्रैंडन के घर पुलिस ऑफिसर आया होता है जो एरिका और नोआ की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। कैटलिन और मैरीली दोनों के बयानों के बाद उसको भी ब्रैंडन पर शक होता है और उसको लगता है कि क्राइम सीन में जो भी सिंबल मिले हैं वो ब्रैंडन के सिग्नेचर हैं। डबल बी मीन्स ब्रैंडन बेयर। अब टोरी पिक्स देखकर सिंबल को पहचान लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद वो ब्रैंडन के रूम में जाती है। टोरी को उसके रूम में वही सेम सिंबल और एरिका और नोवा के मरने के मोमेंट भी ड्रॉ किए हुए मिलते हैं। अब सब कुछ पता चलने के बाद टोरी कायली को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन ब्रैंडन उठाता है और बोलता है कि कायली नहीं रहा और अब टोरी की बारी है। इसके बाद ब्रैंडन घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि टोरी को भी सब कुछ पता चल चुका है और वो भी अब उसके अगेंस्ट हो गई है। और टोरी अपने आप को बचाकर 911 पर कॉल करती है। पुलिस तो आ जाती है पर ब्रैंडन उन दोनों को टोरी के सामने मार देता है। अब इन सब के बाद टोरी को याद आता है कि वो स्पेसशिप ब्रैंडन को हर्ट कर सकता है। वो आउट हाउस पहुंच जाती है और वहां उसे एरिका की बॉडी भी मिलती है और टोरी स्पेसशिप का एक पीस उठा लेती है। जब ब्रैंडन वहां आता है तो टोरी उसे हग करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी शिप के टुकड़े से उस पर हमला करने वाली होती है। तभी ब्रैंडन टोरी का हाथ पकड़ लेता है और ब्रैंडन टोरी को लेकर हवा में उड़ जाता है और अपनी मोम को मारने के लिए ऊपर से फेंक देता है। और उसी टाइम सामने से एक एरोप्लेन दिखाई देता है और नेक्स्ट डे न्यूज़ में बताया जाता है कि वो एरोप्लेन कायली और टोरी के घर के ऊपर क्रैश हुआ है और सारे पैसेंजर्स के साथ साथ कायली और टोरी भी मर गए हैं। सिर्फ ब्रैंडन ही एक लौता सर्वाइवल है और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। और क्रेडिट सीन में एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि ब्रैंडन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है और उसके साथ कुछ और सुपर एविल्स के बारे में भी बताया जाता है। तो ये थी ब्राइटबर्न का हिंदी रिव्यू। ऐसी और मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।